Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Hi, this is आशुतोष मिश्रा from Go Live Technology. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट डिजिटल क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये डिफरेंट डिजिटल क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। बेसिकली मैंने ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स, आप सभी की जो कॉल्स आई हैं और कई और अलग अलग मीन्स से मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर एक आइडिया देने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तभी मैं ये वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में क्या क्या मैंने डिस्कस किया है, मैं एडवांस में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूँ। बेसिकली हम सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। किसी का क्लासरूम ऐसा है जहाँ पे 2 से 10 बच्चे बैठे हैं, या किसी को अपने इस बच्चे के लिए स्टडी रूम बनाना है, एक मॉडर्न स्टडी रूम जिसमें सारी अवेलेबिलिटीज़ हों, या किसी को अपना 10 से 12 बच्चे पढ़ाने हैं। उस केस में क्या है, 10 से 15 बच्चे हैं तब क्या करना चाहिए, और 15 से ज़्यादा बच्चे हैं तब उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। इसके अलावा एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर आज की डेट में, यानी कि फ्यूचर ऑफ क्लासरूम, हाइब्रिड क्लासरूम, इन सब चीज़ों पे मैंने डिस्कशन किया है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप मेरा जो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है वो है आपको एक क्लियर पिक्चर देना, आपकी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट एक प्रॉपर स्टडी रूम क्रिएट करने के लिए क्या है वो फुलफिल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो रखा है अपनी इस वीडियो सीरीज़ में, दैट इज़ डिस्कशन रूम। डिस्कशन रूम क्या है? सबसे पहली बात, जनरली कई बार एक ऐसा सिनेरियो होता है कि जहाँ पे मान लेते हैं डिस्कशन रूम कहें या स्टडी रूम, अगर किसी को अपने घर पे बनवाना है तो स्टडी रूम में क्या है कि 2 से 4 बच्चे हैं या 10 बच्चों के बीच की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है। तो उस केस में अगर वो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं किसी फैकल्टी मेंबर की, तो उस केस में उनको एक डिस्प्ले चाहिए होता है, एक प्रॉपर माइक चाहिए होता है और हेडफोन चाहिए होता है। बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कितने में मेरा काम हो सकता है, कैसे सेटअप करें। तो कई बार इसकी रिसर्च में ही बहुत समय जाता है, उसी को मैंने फुलफ़िल करने के लिए तरीका बनाया। बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या है डिस्कशन रूम का, 2 to 10 की ऑक्यूपेंसी है। चाहे वो आप लाइव क्लास ले रहे हो, टीचर्स रिमोट लोकेशन पर पढ़ा रहे हैं, या टीचर सामने खड़े हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे बैठ के, जो 2 से 10 बच्चों के बीच का क्लासरूम है, तो उस केस में ये सेटअप आपके लिए फुलफ़िल करेगा आपकी रिक्वायरमेंट को। क्या है इस सेटअप का मेन मोटिव, वो भी मैंने कुछ शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है। कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उस प्रेजेंटेशन की रिहर्सल आप इसके थ्रू कर सकते हैं। क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट हैं जिन्हें आपको ज़्यादा इलेबोरेट करना है। वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, एनोटेशन कर सकते हैं, इवन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड के फॉर्मेट में, इंटरैक्टिव पैनल के फॉर्मेट में। देखिए इस टाइप के रूम को, डिस्प्ले को सजेस्ट करने के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है जो कि एवी से रिलेटेड हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक डिस्प्ले स्क्रीन चाहिए होगी आपको, जो कि 55 to 65 इंच की है विथ ओपीएस। जी हाँ, मैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनोटेशन तभी पॉसिबल है उस केस में। उसके अलावा आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का वेबकैम, HD, FHD या 4K। बेसिकली FHD या 4K हो तो बहुत ही अच्छा। आजकल बहुत अच्छे अच्छे वेबकैम्स आ रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स में, तो आप वो प्रीफर कर सकते हैं। उसके अलावा हेडफोन विथ माइक आपको चाहिए। हेडफोन की क्या रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज कोई टीचर आपको रिमोट लोकेशन पे पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी ऑडियो को सीधे सुन पाएँ तो आप एक हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसमें एक इनबिल्ड स्पीकर होता है, फिर भी मैंने हेडफोन अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि सराउंडिंग नॉइज़ से बचने के लिए आप सिंपल हेडफोन लगाएं, आपका काम हो जाएगा। और हेडफोन विथ माइक से क्या है, माइक से आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ताकि एक 2 वे कम्युनिकेशन हो। 2 वे कम्युनिकेशन पे मेरा मेजर फोकस है। बेसिकली लाइव क्लास डिफरेंट टाइप की होती हैं। अगर हम बात करें इन डिफरेंट टाइप की लाइव क्लास में, एक लाइव क्लास ऐसे होती है कि सामने फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप चैट के थ्रू अपना डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, कम एज के हैं, तो उस केस में उनको एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होता है, तो 2 वे कम्युनिकेशन थोड़ा ईजी रहता है। तो उस केस में आप इस स्टडी रूम का यूज़ कर सकते हैं। क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड दैट सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर 2 वे कम्युनिकेशन अदर देन द पब्लिक सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। आप अगर प्राइवेट सॉफ्टवेयर भी चाहते हैं जो सिर्फ आपके और आपके फैकल्टी मेंबर्स के, या फैकल्टी मेंबर्स को अपने क्लासरूम के लिए चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हम करा सकते हैं।
इसके बाद जो हमारी सेकेंड नीड आती है, रिमोट लर्निंग स्पेस। रिमोट लर्निंग स्पेस जो एक टाइप का बेसिकली जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है कि स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन में कई बार क्या होता है, टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ रिमोट लोकेशंस पे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हैं। उसमें ऑक्यूपेंसी अराउंड 15 प्लस है या 10 to 15 ऐसे ही कुछ ऑक्यूपेंसी है 15 प्लस। तो उस केस में अब लोग कैसे कम्युनिकेशन को और अच्छे से करा जाए, तो क्या हमारे लिए सजेस्टेड डिस्प्ले होगा, क्या अदर डिवाइसेस होंगी और क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी, तो उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। बेसिकली रिमोट लर्निंग स्पेस यहाँ पे क्रिएट करा गया है, यानी फैकल्टी मेंबर किसी एक स्पेस से पढ़ा रहे हैं और कई अलग अलग जगह स्टूडेंट्स बैठे हैं 15-15 के सेट में या 15 प्लस स्टूडेंट 15-20 सेट में स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो कैसे इसको इंटरैक्ट किया जाए। ये कॉन्सेप्ट यूज़ भी हो रहा है आजकल बहुत जगह, सैटेलाइट क्लासेस के नाम से यूज़ होता है इसका, या एयर क्लास के नाम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, रिमोट लर्निंग स्पेस में लेसन को ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने स्क्रीन शेयर फॉर्मेट के फॉर्म में, अलग अलग पैनल्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर इसके अवेलेबल हैं। ज़रूर चेक करें कि आपका जो पैनल है क्या उसमें सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन ब्रॉडकास्ट की फैसिलिटी देता है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं सजेस्टेड डिस्प्ले इसमें क्या होनी चाहिए, किस साइज का लगाएं जो आपके लिए बेस्ट रहे, 65 to 75 के बीच का डिस्प्ले इसमें बेस्ट रहेगा। अब मैं बात करता हूं क्या और चीज़ चाहिए। 15 स्टूडेंट्स प्लस की ऑक्यूपेंसी के लिए आपको लॉजिटेक ग्रुप कैमरा चाहिए। लॉजिटेक ग्रुप एक बंडल पैकेज है। इस बंडल पैकेज में आपको एक कैमरा मिलता है, वेबकैम, एक माइक फॉर्मेट होता है, मतलब पूरा एक एरे है माइक, कैमरा, स्पीकर का, जिससे एक प्रॉपर क्लासरूम, एक मीटिंग रूम टाइप सेटअप बनाया जा सके। और यहाँ मैंने 65 to 75 का डिस्प्ले इसलिए सजेस्ट किया है विथ ओपीएस क्योंकि एक प्रॉपर अटेंशन हो पाए। यहाँ ओपीएस की क्या नीड है ये भी मैं बता दूँ। ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन, जनरली अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अगर आप मीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए होगी, तो ओपीएस रिक्वायर्ड है आपके पैनल में होना, ये ओपीएस की नीड है यहाँ पे। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लासरूम। जी हाँ, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पार्ट क्लासरूम क्या है, ज़रा इसको समझते हैं हम लोग। क्लासरूम जहाँ पे 20 प्लस इग्नाइटेड माइंड, यानी 20 से ज़्यादा बच्चे हैं, टीचर्स सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, पैनल पे वो लिख रहे हैं, एनोटेट कर रहे हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। उस केस में बेसिकली जो डिस्प्ले का साइज़ यूज़ होना चाहिए वो 75 इंचज़ या 86 इंचज़ का यूज़ होना चाहिए। कब 75 और कब 86 इंच का, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। जब 75 इंच का डिस्प्ले यूज़ होता है तो बेसिकली ये अगर आपको 10+2 लेवल तक की क्लासेस लेनी है दैट इज़ सफिशिएंट। अगर आप IIT, JEE, नीट या किसी और हायर कंपटीशन को पढ़ा रहे हैं तो उस केस में आपको 86 इंच का कैनवस चाहिए होता है, तब ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये आपके लिए एक आइडियल साइज बन जाता है। बेसिकली इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, 75 और 86 इंच का पैनल विथ ओपीएस, ऑनलाइन यूपीएस फॉर लॉन्ग बैकअप, ऑनलाइन यूपीएस भी चाहिए। इन केस पावर कट हो गई तो पैनल तुरंत बंद हो जाएगा। उसको अपने डाटा को सेव करने के लिए, उसको आगे फर्दर रन करने के लिए आपको ऑनलाइन यूपीएस चाहिए जो कि लॉन्ग बैकअप देता हो। उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन केस ऑफ क्लासरूम सराउंडिंग यू नीड टू कनेक्ट इट विद बूफर्स। आपको कुछ स्पीकर्स भी चाहिए जिसकी वजह से अगर आप लंबा बड़ा सा क्लासरूम बनाते हैं तो सबके लिए वो ऑडिबल हो। दैट इज़ एडिशनल रिक्वायरमेंट, आप उसको इस तरह से भी फुलफिल कर सकते हैं, हेडफोन विथ माइक एंड बूफर ऑल। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे की क्या रिक्वायरमेंट है, लेक्चर हॉल्स। ये लेक्चर हॉल्स में क्या होता है, 50 प्लस इग्नाइटेड माइंड, यानी एक बड़ा सा स्पेस है जहाँ 50 से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। उस केस में हमें कौन सा डिस्प्ले यूज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस इमेज में मैंने 2 डिस्प्ले यहाँ पे लगा रखे हैं। एक डिस्प्ले और 2 डिस्प्ले का रीज़न क्या है, एक बड़ी स्क्रीन कैनवस चाहिए। यहाँ मैं 90 से 98 या 86 इंच का डिस्प्ले रिकमेंड करूँगा आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा पावर बैकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन यूपीएस चाहिए लॉन्ग पावर बैकअप के लिए। अब मैं बात करता हूँ सबसे फेवरेट आप लोगों का और सबसे ज़्यादा यूज़फुल, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आज भी कंफ्यूजन बनी है कि कौन सी डिवाइस यूज़ करें, क्या क्या लगता है रिक्वायरमेंट मिनिमम कि हम एक प्रॉपर और एक वेल डिज़ाइंड यूट्यूब स्टूडियो क्रिएट कर पाएँ। उस पे आते हैं।
यूट्यूब स्टूडियो के लिए आजकल बेसिकली मैं उस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ जहाँ इंटरैक्टिव पैनल है और टीचिंग पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऑडियंस की बात करें और टीचर की बात करें तो एक पैशनेट टीचर हु वांट टू चेंज द वर्ल्ड विद हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज के ज़रिए, और मिलियंस ऑफ पैशनेट माइंड्स जो उस नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑडियंस काफ़ी लार्ज नंबर में है। तो उस केस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे एक बेटर प्रेजेंटेशन आपके सामने आए, तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है 65, 75 और 86, मैंने तीनों डिस्प्ले यहाँ पे रखेंगे। बेसिकली अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत एनोटेट करना है, स्लाइड शो शेयर करना है, तब उस केस में आप 65 इंच पे भी जा सकते हैं। अगर आपको लिखना है फेयर इनफ, यानी एनोटेशन ज़्यादा है, तब उस केस में आप क्या करें, उस केस में 75 इंच के डिस्प्ले पे जाएं। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं 86 इंच के डिस्प्ले, अगर हायर क्लासेस को पढ़ाना है, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेना है लाइक IIT, JEE, NEET, IAS, सिविल सर्विसेज, देन यू कैन गो फॉर दैट 86। दीज आर द रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। अब मैं बात करूं यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो मैंने डिस्प्ले का साइज़ लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ ऑनलाइन UPS फॉर लॉन्ग बैकअप, ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेसिकली आजकल लाइव क्लासेस पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो एक अच्छी लाइव क्लास चलाने के लिए हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, इसी वजह से हमें एक अच्छा UPS चाहिए। और FHD और 4K कैमकॉर्डर की एक रिक्वायरमेंट है। एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो शूट करने के लिए हमें FHD या 4K कैमकॉर्डर की रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ द आइडियल सजेशन। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स कहते हैं कि मैं इसे फ़ोन से शूट कर सकता हूं। जी हाँ, आजकल बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो इस पैनल के डिस्प्ले को कैप्चर कर लेते हैं इजीली, और कोई फ्लिकरिंग वाला इशू नहीं आता है। लेकिन क्वालिटी अगर आपको और अच्छी करनी है तो आपको FHD या 4K कैमकॉर्डर लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर क्वालिटी का माइक होना चाहिए। माइक के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कौन सा माइक, और कैमकॉर्डर के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप चाहें तो उस पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारे गो लाइफ टेक्नोलॉजीज़ के चैनल पे है वो वीडियो। उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि कौन सा माइक और कौन सा हेडफोन आपको कैमकॉर्डर लेना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ डाइवर्सिफाइड रेंज, एक बड़ी रेंज है। आपके प्राइस लिस्ट में, आपके बजट में कौन सा सूट करे, उस हिसाब से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा है मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइटिंग। लाइटिंग पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक, आप उसको ज़रूर देखें। 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक में मैंने बेसिकली 3 लाइट का मॉडल, बैक लाइट, की लाइट एंड फोकस लाइट, इस टाइप से मैंने डिस्क्राइब किया है। किसकी कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए कैमरे के रिस्पेक्ट में, वो सब उसमें मैंने बताया है। और इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या कोई वीडियो आप इस तरह से बना के देना चाहते हैं जो वो लाइव जाए बच्चों के सामने, आप 1-2 वे इंटरेक्शन हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे कैप्चर कार्ड या हार्डवेयर इनकोडर की रिक्वायरमेंट है। कैप्चर कार्ड और हार्डवेयर इनकोडर के लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस पर भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या फ्यूचर ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजीज़ कहा जाए, हाइब्रिड क्लासरूम। ये हाइब्रिड क्लासरूम क्या है, यहाँ मैंने एक पिक्चर लगाई है। आई होप विजुअल मेमोरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है हमारी इन कंपैरिजन टू लिसन। अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो शायद हम ज़्यादा लंबा नहीं याद कर पाते, लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसे ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाते हैं। हाइब्रिड क्लासरूम के लिए मैंने ये पिक्चर लगाई है, आई होप आप इसको देखें और जो मैं बताना चाहता हूँ आप समझ पाएँ। हाइब्रिड क्लासरूम एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें अभी जो क्लासरूम्स हैं वहाँ मैंने बताया कि एक डिस्प्ले होगा जिसमें टीचर्स पढ़ाएंगे और स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके पास जस्ट अपना हैंड रेस किया, सुन लिया। लेकिन अगर बहुत बड़े लार्ज साइज का क्लासरूम है तब क्या करें, तब हाइब्रिड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आएगा। हाइब्रिड क्लासरूम में होता क्या है, हर स्टूडेंट की डेस्क पे एक मॉनिटर लगा होता है जिसमें टीचर की स्क्रीन दिख रही है, जो वहाँ पे एनोटेट कर रहे हैं वो उनको दिख रहा है। हर एक स्टूडेंट की डेस्क पे एक माइक लगा है जिससे वो अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और डायरेक्ट उनके टीचर तक आवाज़ जाएगी, बाकी सब तरफ नॉइस नहीं गूंजेगी। यानी कि एक आइडियल क्लासरूम इन्वायरमेंट जिसमें शांति भी हो और अपने क्वेश्चन भी आप इजीली पूछ सकें, और टीचर्स के सामने हर एक स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड डिस्प्ले होगा जिस डिस्प्ले के ज़रिए वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे कि वो सामने ही बैठा है, सामने ही खड़ा है।
तो यानी कि एक बड़े साइज़ के क्लासरूम के लिए हाइब्रिड क्लासरूम एक आइडियल क्लासरूम का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं क्लास की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, टीचर्स के लिए पूरी क्लास को मैनेज करना इफ़ेक्टिवली थोड़ा थोड़ा टफ होता जाता है। तो उस टफ टास्क को इजी करने के लिए हाइब्रिड कॉन्सेप्ट एक पाथ ब्रेकर या एक बहुत ही अच्छा पार्ट बन के सामने आएगा। तो ये हाइब्रिड क्लासरूम की टेक्नोलॉजी है। बेसिकली क्या मैंने बताया हाइब्रिड क्लासरूम में, मैंने आपको ये बताया हर एक स्टूडेंट के पास एक डेडिकेटेड डिस्प्ले, एक डेडिकेटेड माइक होगा। उस डेडिकेटेड डिस्प्ले में टीचर्स के जितना भी स्क्रीन है एनोटेशन दिख रही होगी, उसमें एक छोटा सा इनबिल्ट स्पीकर है उस डिस्प्ले में, उसके थ्रू वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बातों को अपने टीचर्स की कम्युनिकेशन को सुन पा रहे होंगे। अब बात आई टीचर्स कैसे सुनेंगे, तो टीचर्स की स्क्रीन के पास एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी जिसमें सारे स्टूडेंट्स का डिस्प्ले दिख रहा होगा। जब कोई स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पूछेगा तो उस पार्ट से आपको वॉइस आने लगेगी। तो ये एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज है जो एजुकेशन इंडस्ट्री में आने वाला है, जिसके थ्रू टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के संग कनेक्शन और बेटर हो जाएगा। बेसिकली इस टाइप के कनेक्शंस का कहाँ यूज़ होगा, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जहाँ बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं, बेसिकली खास तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो इन सब जगह इसका बहुत अच्छा यूज़ होगा। आई होप ये वीडियो आपको जो मैंने इसमें बताया चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत गो लाइव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। गो लाइव टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है जिसमें हम लोग जितने भी सोल्यूशन अभी मैं बता रहा था इसे प्रोवाइड करते हैं। हमारी कुछ पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने अभी तक जो बिज़नेस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, दे आर सेटिस्फाइड, क्वाइट सेटिस्फाइड विथ अस। वो हमारे पास रिटर्न बैक करते हैं बिकॉज वी विल सपोर्ट देम। ये हमारी फिलॉसफी है कि नए कस्टमर पे तो फोकस करना ही करना है, लेकिन पुराने कस्टमर को भी भूल नहीं जाना है। आई होप जो मुझसे पहले पैनल परचेज़ कर चुके हैं या किसी भी डिवाइस को उन्होंने परचेज़ किया है, वॉट एवर देयर द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट भले ही 2500 रुपये हो, 500 रुपये हो या 2.5 लाख रुपये हो, नो मैटर, मेरे सपोर्ट में उनके लिए कोई भी कमी नहीं आई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आई है तो आप अभी भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू एंड वी आर अवेलेबल फॉर यू एज अ गो लाइव टेक्नोलॉजी। उसके अलावा अगर आप हमारे संग आगे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन वेंचर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी इस वेबसाइट www.golifetechnologies.in पे विजिट कर सकते हैं, या हमारे नंबर 9311715414 पे भी आप कॉल कर सकते हैं अपने किसी भी टाइप के क्वेश्चन को पूछने के लिए जो कि इस पर्टिकुलर एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या आपका कोई और डाउट है, कोई सपोर्ट रिक्वायर्ड है, आपने हमसे परचेज़ किया हो या ना हो, कोई इशू नहीं है, आप बेफिक्र होकर उस पर कॉल कर सकते हैं, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके अलावा info@golifetechnology की ईमेल आईडी पे भी अपना आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको विदिन 24 आवर रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के ज़रिए आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल या ईजी करना चाह रहा था, या सेट ऑफ रिक्वायरमेंट को पहचानने में आपकी हेल्प कर रहा था, वो पूरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज आशुतोष मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।